हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे जो सोशलाइजेशन का चैप्टर है उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन। कि कक्षा की कौन सी गतिविधि समाजीकरण को सबसे अधिक बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा। ऑप्शन नंबर बी है साइलेंट रीडिंग, मौन पठन। ऑप्शन नंबर सी है इंडिविजुअल टेस्ट, व्यक्तिगत परीक्षा। और ऑप्शन नंबर डी है रॉट लर्निंग, की रटकर सीखना। तो कक्षा की कौन सी गतिविधि इनमें से, ठीक है, कि समाजीकरण को बढ़ावा देगी। मौन पठन, व्यक्तिगत परीक्षा या फिर रटकर सीखना। ठीक है। तो इसमें क्या है कि सोशलाइजेशन की कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है, कि मतलब मान लो कि वो अपने इसके अलावा किसी और बच्चे से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है उस बच्चे का। ठीक है। लेकिन जो समूह चर्चा है उसमें क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक समूह में बैठेंगे, एक ग्रुप में बैठेंगे और उसके बाद वो किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो इसमें बढ़ती है। ठीक है, उसका भी इसमें विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोशलाइजेशन मेनली डेवलप्स, कि समाजीकरण मुख्यतः किसका विकास करता है। ऑप्शन नंबर ए है सोशल कॉम्पिटेंस, सामाजिक दक्षता। ऑप्शन नंबर बी है ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार। ऑप्शन नंबर सी है हियरिंग, श्रवण शक्ति। और ऑप्शन नंबर डी है मसल स्ट्रेंथ, की मांसपेशी शक्ति। तो समाजीकरण क्या है कि मुख्यतः किसका विकास करता है। ठीक है, मेनली किसको डेवलप करता है ये पूछा गया है। तो रक्त संचार है, फिर श्रवण शक्ति है, फिर मांसपेशी शक्ति है। इन सब का सोशलाइजेशन प्रोसेस से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन जो सोशल कॉम्पिटेंस है, सामाजिक दक्षता है, ये क्या है कि जो समाजीकरण है मुख्य रूप से इसके द्वारा इसमें विकास होगा, सामाजिक दक्षता का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, कि समाजीकरण का अनौपचारिक अभिकरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है स्कूल, विद्यालय। ऑप्शन नंबर बी है फैमिली, परिवार। ऑप्शन नंबर सी है एग्जामिनेशन बोर्ड, परीक्षा बोर्ड। और ऑप्शन नंबर डी है यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। तो समाजीकरण का अनौपचारिक अभिकरण पूछा गया है जो इनफॉर्मल है। ठीक है। तो वो इसमें से कौन सा होगा, परिवार। ठीक है। ये औपचारिक में आएंगे, जैसे कि स्कूल है, एग्जामिनेशन बोर्ड है और यूनिवर्सिटी है, ये किस में आएंगे, औपचारिक में। लेकिन जो फैमिली है वो अनौपचारिक में आती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चिल्ड्रन लर्न जेंडर रोल्स प्राइमरली थ्रू, कि बच्चे लैंगिक भूमिकाएं मुख्यतः किसके माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। ऑप्शन नंबर बी है जेनेटिक्स ओनली, केवल आनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रिशन, पोषण। और ऑप्शन नंबर डी है एक्सरसाइज, व्यायाम। तो बच्चे जो हैं वो लैंगिक भूमिकाएं, जो उनके जेंडर रोल्स हैं, वो किसके माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, किसके माध्यम से सीखेंगे, समाजीकरण के माध्यम से, सोशलाइजेशन के माध्यम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच टीचर बिहेवियर प्रमोट्स डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन, कि शिक्षक का कौन सा व्यवहार लोकतांत्रिक समाजीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, कि डेमोक्रेटिक जो सोशलाइजेशन है उसको प्रमोट करता है। ऑप्शन नंबर ए है गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि सभी को समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी है फेवरेटिज्म, की पक्षपात करना। ऑप्शन नंबर सी है हार्श पनिशमेंट, की कठोर दंड देना। और ऑप्शन नंबर डी है इग्नोरिंग स्टूडेंट, की छात्रों की उपेक्षा करना। ठीक है। तो शिक्षक का व्यवहार पूछा गया है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन, जो लोकतांत्रिक समाजीकरण को बढ़ावा देगा, पक्षपात या फिर कठोर दंड या फिर छात्रों की उपेक्षा करके डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर सभी को समान रूप से अवसर मिलता है तो उसमें क्या है कि डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन प्रोमोट्स होता है टीचर्स के इस व्यवहार के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि सभी को समान अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोशलाइजेशन हेल्प्स चिल्ड्रन टू, कि समाजीकरण बच्चों को किस में सहायता करता है।
ऑप्शन नंबर ए है एडजस्ट विद सोसाइटी कि समाज में समायोजन। ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज वेट कि वजन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी है इम्प्रूव आईसाइट दृष्टि सुधारना। और ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज हाइट की लंबाई बढ़ाना। तो समाजीकरण, ठीक है, बच्चों को किस में सहायता करेगा? उसका वजन बढ़ना, दृष्टि सुधारना या फिर लंबाई बढ़ना, इनसे समाजीकरण का संबंध नहीं होता। लेकिन समाज में समायोजन करना है, एडजस्ट करना है सोसाइटी के साथ, तो क्या करेगा? समाजीकरण इसमें बच्चों की सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर ए एडजस्ट विद सोसाइटी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच इज नॉट एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कि निम्न में से कौन समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है फैमिली परिवार। ऑप्शन नंबर बी है स्कूल विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी है पीयर ग्रुप मित्र समूह। और ऑप्शन नंबर डी है कैलकुलेटर। तो समाजीकरण का अभिकरण पूछा गया है जो नहीं है, ठीक है। परिवार होता है, विद्यालय भी होता है और मित्र समूह भी होता है, लेकिन कैलकुलेटर क्या है, एक अलग है इसमें से ऑप्शन। तो कैलकुलेटर इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसमें हमसे नॉट पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है अ चाइल्ड कॉपीज पेरेंट्स बिहेवियर दिस इज कॉल्ड कि बच्चा जो है वो माता पिता के व्यवहार की नकल करता है, इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कंडीशनिंग अनुबंधन। ऑप्शन नंबर बी है इमिटेशन अनुकरण। ऑप्शन नंबर सी है पनिशमेंट दंड। और ऑप्शन नंबर डी है रीइंफोर्समेंट की पुनर्बलन, ठीक है। तो माता पिता के व्यवहार की नकल करना, इसको क्या बोलेंगे? इमिटेशन करना, अनुकरण करना उनका, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इमिटेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोमोट्स की समावेशी शिक्षा किसे बढ़ावा देती है? ऑप्शन नंबर ए है सोशल एक्सेप्टेंस की सामाजिक स्वीकृति। ऑप्शन नंबर बी है डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। ऑप्शन नंबर सी है आइसोलेशन अलगाव। और ऑप्शन नंबर डी है कंपटीशन ओनली कि केवल प्रतियोगिता। जो समावेशी शिक्षा है वो किसको बढ़ावा देती है? सामाजिक स्वीकृति को, ठीक है, सोशल एक्सेप्टेंस को। अब इसमें एक नया शब्द आया है समावेशी शिक्षा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये है क्या, आगे इसका चैप्टर भी पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा जैसे कि एक ही छत के भीतर विकलांग और अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित करने की दिशा में एक दृष्टिकोण है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सभी छात्रों को एक कक्षा या फिर समुदाय में एक साथ लाना होता है, चाहे उनका सामर्थ्य या फिर कमजोरियां किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। सभी की जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसको अधिकतम करने का प्रयास इसमें किया जाता है कि सभी तरह के बच्चे, किसी में अगर कोई भी कमी है या कुछ भी ऐसा है तो उनको एक साथ बैठ के पढ़ाया जा सके, इनको एक साथ लाया जा सके, तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो ये एक छोटा सा फिगर है, जैसे कि इसमें सभी तरह के बच्चे हैं, ठीक है, विकलांग भी हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी हैं। तो वो सब क्या है कि एक साथ सीखते हैं। लर्निंग नोज नो बाउंड्स की जो अधिगम है उसकी कोई सीमा नहीं होती, मतलब कि कोई भी अगर डिसेबिलिटी है किसी भी बच्चे के अंदर तो वो उसको लर्न करने से, उसको अधिगम प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। तो व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? ऑल स्टूडेंट्स अटेंड and are welcomed by their neighborhood schools in age appropriate regular classes and are supported to learn, contribute and participate in all aspect of life of the school। तो इसमें क्या है कि यही बताया गया है कि सभी तरह के बच्चे, ठीक है, इसमें कोई नॉर्मल हो या फिर किसी में कोई डिसेबिलिटी हो, ठीक है, तो उनको सबको एक साथ लाया जाता है। डेवलप एंड डिज़ाइन स्कूल्स क्लासरूम प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ सो दैट ऑल स्टूडेंट्स लर्न एंड पार्टिसिपेट टुगेदर कि मोस्टली स्कूलों के को है कि उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें नॉर्मल और जो थोड़े अलग तरह के बच्चे होते हैं, जिसमें मान लो कि दिव्यांग होते हैं, तो उनको भी वहाँ पे आने जाने में, पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो।
ensuring access to quality education for all by effectively meeting their diverse needs in a way that is responsive, accepting, respectful and supportive। तो इसमें क्या है कि सबको समान रूप से अधिकार दिया जाता है, ठीक है, कि वो अच्छी तरह से वो सब चीज़ें सीख सके जो कि नॉर्मल बच्चे एक नॉर्मल स्कूल में जाके सीखते हैं, ठीक है। सबको एक साथ लाके वहाँ पे पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब सक्सेसफुल सोशलाइजेशन, कि सफल समाजीकरण का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लाइंड ओबीडियंस, अंध पालन। ऑप्शन नंबर बी है डेवलपमेंट ऑफ सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, कि सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार का विकास। ऑप्शन नंबर सी है फियर ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का भय। और ऑप्शन नंबर डी है हाई एग्जामिनेशन मार्क्स, की केवल उच्च अंक। तो सफल समाजीकरण, ठीक है, जो सक्सेसफुल सोशलाइजेशन होगा उसमें क्या होगा कि सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार का विकास होना, ठीक है, कि डेवलपमेंट ऑफ सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो इसमें क्या है कि सर्वोत्तम वर्ण इसका सफल समाजीकरण का यही होता है कि जो सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार है उसका विकास हो उसके अंदर, ठीक है। अधिकार का भय है या फिर केवल उच्च अंक है या फिर अंध पालन है, इसमें क्या है कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस से कोई संबंध इनका नहीं होता है। तो सक्सेसफुल सोशलाइजेशन enables an individual to become a responsible, cooperative and ethical member of society, कि सफल समाजीकरण व्यक्ति को जिम्मेदार, सहयोगी और नैतिक नागरिक बनने में सहायता करता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सोशलाइजेशन का चैप्टर है, इनमें से मोस्टली क्या है कि क्वेश्चंस आते हैं टैट के एग्जाम्स में। तो समाजीकरण का अर्थ और विशेषताएं, ठीक है, समाजीकरण के अभिकरण जैसे कि परिवार है, विद्यालय, मित्र समूह और मीडिया है, ठीक है। बेंड्यूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी है, जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का रोल टेकिंग है, हिडन करिकुलम है, इंक्लूसिव क्लासरूम और कोऑपरेटिव लर्निंग है, और प्राथमिक और द्वितीय समाजीकरण है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर से, और आपको सभी एग्जाम्स में मोस्टली सोशलाइजेशन के चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।